चारधाम यात्रा इस समय सुर्खियों में है और मैं हूं इस समय यमुनोत्री मार्ग पर। यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए बहुत रास्ता जाता है, मुख्य मार्ग है यमुनोत्री धाम का। और यहाँ ये जगह है कटा पत्थर और पीछे से भी श्रद्धालुओं की गाड़ी आप देख सकते हैं आ रही है, गाड़ी के बाद गाड़ी, और लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ से चली आ रही है। लेकिन क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यात्रा में आने से पहले बहुत सारी चीज़ें क्या क्या करनी है, आइए मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए क्या इसमें होना है क्या नहीं होना है, किस तरह से यात्रा में आना है और किस तरह से यात्रा करके जाना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि यात्रा में आने से पहले सरकार के यहाँ लगातार बयान बदल रहे हैं, लेकिन सरकार में आने से पहले आपको यात्री पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराए बगैर आप यात्रा के लिए मत प्रस्थान कीजिएगा। दूसरा, जिस वाहन में आप आ रहे हैं उसका ग्रीन कार्ड होना चाहिए। ग्रीन कार्ड अगर नहीं है तो भी ऐसे वाहन में आप यात्रा मत कीजिएगा। और ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी होना चाहिए। अगर ग्रीन कार्ड है ट्रिप कार्ड नहीं है तो भी मत आइएगा उस वाहन से। यानी यात्री वाहन का ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड और यात्रियों की जो पंजीकरण की जो रसीद है वो आपके पास होनी चाहिए। मैं यमुनोत्री मार्ग से देखिए चल रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ वाहनों की कतार लगी है। ये जगह कटा पत्थर है और कटा पत्थर के पास पूरी तरह से यहाँ जिस तरह से आप देख रहे होंगे वाहनों की लंबी कतारें। ये चेक पोस्ट है कटा पत्थर की, आरटीओ चेक पोस्ट है। यहाँ पुलिस, होमगार्ड और ये तमाम लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है और पुलिस चेक कर रही है सारी चीज़ें। ये वाहनों की कतार खड़ी है। आज इतनी बड़ी कतार, इतनी लंबी कतार तो नहीं है, क्योंकि पिछले एक सप्ताह में जो रश था वो थोड़ा कम हुआ है। और इसके रश कम होने की वजह यही है कि जो हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु धाम के कपाट खुलने के साथ आना चाहता है वो संभव नहीं होता। जिसका रजिस्ट्रेशन जिस समय का है उसी समय उसको आना भी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं। तो अब दो तीन चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि यात्रा में आने से पहले आपको क्या करना है। यात्रा में आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन सरकार ने ऑफ कर दिए हैं, यानी बंद कर दिए हैं 19 तारीख तक, यानी कल तक। और इसकी संभावना है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो स्थगन है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन जो यात्री आ रहे थे वो बहुत बड़ी भीड़ थी और वो नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। यात्रियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, यात्री तभी आए जिस तारीख में उनका रजिस्ट्रेशन है, और यात्री उसी वाहन से आए जिस वाहन का ग्रीन कार्ड है, और यात्री उसी वाहन से आए जिसका ग्रीन कार्ड के साथ ट्रिप कार्ड भी है। यानी ग्रीन कार्ड होना एक अलग बात है, ट्रिप कार्ड नहीं होगा तो गाड़ी मूवमेंट नहीं करेगी और यहाँ आरटीओ और चेक और उत्तराखंड पुलिस आपको रोक लेगी और फिर आप परेशान होंगे। दूसरा, ये तो बहुत ज़रूरी है प्रवेश के लिए, और जो सबसे ज़रूरी है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी उस पर डालिए। आप एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर यात्रा में आइए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे आपको किसी तरह की परेशानी हो। पता चला आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से आ रहे हैं और आपने नियम और शर्तें पूरे नहीं किए हैं, आपको यहाँ उत्तराखंड पुलिस रोक लेती है और फिर आप उत्तराखंड पुलिस पर तोहमत लगाएंगे कि हमें रोक लिया गया है क्योंकि हम इतनी दूर से आए फिर भी हमें दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। कल बड़कोट में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने निरीक्षण के समय इतनी राहत जरूर दी है कि जो अपंजीकृत यात्री राज्य में प्रवेश कर गए हैं केवल उन्हीं को दर्शन लाभ दिया जाए, इसके बाद किसी को भी इस तरह के लाभ नहीं दिया जाएगा, ये दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। तो कृपया करके आप जब माँ यमुनोत्री धाम, माँ गंगोत्री धाम, भगवान केदार के पास, भगवान बद्री विशाल के पास जा रहे हैं, अगर आपके मन में आस्था है, श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, आपके लिए धर्म सर्वोपरि है, तो आपके लिए आपका धर्म ये भी कहता है कि जितने भी शर्तें, जितने भी नियम, कायदे, कानून सरकार ने यात्रा के लिए बनाए, भगवान की यात्रा के लिए बनाए हैं, तो उनको भी आप फॉलो करें। अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। कृपया करके आप वही कीजिए जो सरकार ने नियम, कायदे, कानून बनाए हैं, तभी आप एक धर्मावलंबी हो सकते हैं, तभी आप आस्था को ऊपर रख सकते हैं। नियम, कायदे, कानून तोड़ने वाला कभी भी
ये नहीं हो सकता कि वो बहुत ही धार्मिक हो। पहले आप उन सब चीज़ों को फॉलो करिए जो धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए ज़रूरी है, और यात्रा पर उसके बाद ही निकलिए। तो मेरी आपको ये सलाह है व्यक्तिगत तौर पर भी, और यहाँ उत्तराखंड में रहने के बाद जितना चारों धाम हम घूम कर आए हैं, अभी ये यमुनोत्री धाम का मार्ग है, तो आप परेशानी से बचिए। धार्मिक इस चार धाम यात्रा जो है, ये जो धार्मिक यात्रा है, इसमें आने से पहले जो कायदे कानून सरकार ने बनाए हैं उनको फॉलो कीजिए, और उसके बाद यात्रा में आइए, दर्शन करिए। बद्री विशाल, महाकाल, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री आपका वाकई कल्याण करेंगे। कल निकलेंगे ना बद्रीनाथ।